आप बताइए पहले अपने बारे में बेटा। लिटिल क्यूटी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन अ सेंटेंस, 2 सेंटेंस चलेगा। मैम मैं स्टूडेंट हूँ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड एविएशन में। ओके ओके। और कहाँ से हैं? मैम पंजाब से हूँ। ओके, पंजाब से। और आपको स्विच वर्ड क्यों सीखना है, क्यों इंटरेस्ट है आपको स्विच वर्ड में? मैम स्विच वर्ड अपनी हेल्प के लिए। कभी आपने कभी प्रैक्टिस किया है आपने स्विच वर्ड? नो मैम, फर्स्ट टाइम। नहीं, कभी आपने वीडियोस देखकर कभी कोई स्विच वर्ड को प्रैक्टिस किया है? यस मैम, मैं आपके वीडियो देख के फॉलो करती हूँ। तो आपको रिजल्ट मिलते हैं? मैम फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता मुझे। ओके ठीक है। उसका रीजन हम बताएंगे, ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन कि फास्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। यू आस्क, आई विल टेल यू द आंसर। Shabani ji, I am from Pune. And switch word is completely new to me. I have seen your 2 to 3 videos, but it was completely gone. मुझे समझ में नहीं आया जो भी है। So yeah, exactly. So I wanted to know more about this, so that's why I'm here to know. Thank you. My name is Gaurav. I'm from Ghaziabad. Reason behind learning the switch word is that ये कुछ मेरे लिए एक नया है, और as everything in the universe go by energy, तो एक subconscious mind के थ्रू चलता है ये। बिल्कुल। तो मुझे वो एक्सप्लोर करना है। Hello ma'am, I'm a pharmacy student. The reason behind is this joining workshop is so many switch words are there, but I personally use my master switch word. Okay. My master switch word Krishna Magic begin now from past 3 to 4 months, and it gives miraculous result. But okay, you got the I'm very confused about what are these words. So I joined this workshop. I said I am a retired army officer working with the army school now, and since I've learned tarot, numerology, so it's basically enhanced my qualification. I'm a fitness trainer सिमी, और मैंने मैम से स्विच वर्ड और मोक्ष पद वगैरह सब कोर्स किए, तो बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैंने फिर से रीजॉइन किया है। स्विच वर्ड्स जब हम अंधेरे में बैठे होते हैं, जैसे ना सारा दिन बीत जाता है और उसके बाद जब अंधेरा होने लगता है बाहर, हमें कुछ नजर नहीं आता, तो हमारा जो हाथ है अननोइंगली कहाँ जाता है? स्विच बोर्ड पे जाता है। और स्विच बोर्ड जब तक अंधेरा होता है तब तक हम चल रहे होते हैं, तो हमें डर लगता है ना कि हम गिर जाएंगे। अंधेरा हो रहा है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें चोट लग जाएगी। तो अंधेरे में हमको फियर होता है, फोबियाज होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, है ना, डार्कनेस होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, हम क्या करें, कहाँ जाएं, इधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। इट इज सो सिंपल। तो ये काम कैसे करते हैं, यही कंफ्यूजन है ना आप लोगों की कि ये स्विच वर्ड्स काम कैसे करते हैं। हमने कहा ये स्विच वर्ड्स हैं, हमारी अंधेरी जो अंधकार छाया हुआ है उसमें से हमें रोशनी मिल रही है। तो कैसे मिल रही है हमको, कैसे एनलाइटमेंट मिल रही है, या हमारी पाथ कैसे खुल रहे हैं? तो स्विच वर्ड्स ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस है वो हमेशा ही अवेकन रहता है, उसको आप सुला नहीं सकते हैं। वो सोते वक्त भी जो है वो जगह ही रहता है, कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं जिनको कि हम कहते हैं ना सपने आ रहे हैं। जो सारा दिन आप सोचते हैं, जो थॉट्स होते हैं आपके माइंड में, वो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, वही विजन्स आपको आते हैं, वही चीजें आप इमेजिन करते हैं। फिर आप कहते हैं अरे मैंने तो अभी इसके बारे में सोचा था और इसको तो मैंने सपने में देख लिया, राइट? चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, सबकॉन्शियस माइंड पे। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं, कोई ना कोई याद चलती रहती है,
कई बार आप सोचते होंगे कि आप कहीं जा रहे हैं कि यहाँ पे मैं पहले कभी आई थी, ये ड्रेस मैंने कभी पहले पहनी थी। ऐसा बचपन में आपने क्या क्या किया था, आपको अभी भी याद होगा कि बचपन में मैंने ये जो है टीचर के चेयर के ऊपर फेविकॉल लगाई थी। गौरव, लगाई थी? लगाई है, बिल्कुल लगाई है। देखा, लगाई है। मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे जवाब दिया। ये मेरे सबकॉन्शियस में से आई आवाज कि गौरव ने इस तरह की शरारतें की होंगी। हाँ, वहां पे आंसर आ गया यस, राइट। ऐसे ही हर किसी के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं, कुछ यादें होती हैं। किसी और को हम करता देखते हैं ना तो हमको याद आता है। किसी ने कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है? नहीं, मैंने कराना है। अगर आप करोगे तो मैं डेफिनेटली कराऊंगी। हाँ, मैं कराऊंगी। मैं ऐसे ही ऑनलाइन ही करवाऊंगी, पर सबको फिर ना ईयरफोन वगैरह प्रॉपर पहनने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को लेटना पड़ेगा। तो वो मैं करवाऊंगी आपको। ग्रुप में भी होता है, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या होता है, पास्ट लाइफ में हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मैं बोलती हूँ और मैं आप लोगों को ट्रांस में ले जा सकती हूँ। आप अपनी लाइफ देख सकते हैं, अपना पास्ट देख सकते हैं, आप क्या थे पिछले जन्म में वो देख सकते हैं, क्या कर्मा कर रहे थे, क्या कार्मिक आपके डेट्स हैं वो भी आपको पता चल सकता है। लेकिन क्या होता है कि हम पास्ट लाइफ में क्या करते हैं, वो 2-3 घंटे का सेशन होता है। जब हम जो बच्चा होता है उसके साथ हम कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं उसको ट्रांस में ले जाने के बाद। तो कई बार उसी तरह ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ये भी थोड़ा ट्रांस टाइप सी है, ये भी ट्रांस ही है जो कि हमारे थॉट्स में रहता है और वो ही काम करता है। पूनम को नींद आ गई? नींद नहीं आनी है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद नहीं आनी है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये रिकॉर्ड करता रहता है सब कुछ, बचपन से लेके जब से आप पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तब की भी कुछ आपको ना, बड़े भी हो जाते हैं ना तब भी आपको कोई ना कोई ग्लिम्पसेस, कोई छवि आपकी आंखों में रहती है। कभी भी आप, अगर मैं आपको अभी 5 मिनट का मेडिटेशन दूं, आप 5 मिनट के मेडिटेशन के बाद मेरे को 10 चीजें बता देंगे कि हमने ये चीजें देखी जो कि हमारे बचपन से रिलेटेड थी, जो कि हमारे सबकॉन्शियस में कहीं रिकॉर्ड थी। वो रिकॉर्डर है, सबकॉन्शियस इज अ रिकॉर्डर। जब भी हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो वो रिकॉर्डर चल पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं जिनको कि हम स्विच वर्ड कहते हैं वो अवेकन हो जाते हैं। और जब हम उनके थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी चीज हम चाह रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। मीन्स कि वो इमेजिनेशन में हमारे जो है रील चल रही होती है, रिकॉर्डिंग। हाय, हेलो, ये कोई गौरव जैसा बेबी है, नोटिस सा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इट इज अ इमेजिनेशन व्हिच रिजल्ट्स, इट इज अ पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। स्विच वर्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी हमारे थॉट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हैं। कॉन्शियस माइंड कह रहा होता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, डर लग रहा होता है, फियर लग रहा होता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमारे पास आंसर्स होते हैं हमारे क्वेश्चन के। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, हर किसी के होते हैं। हमको सबको पता, जिसको हम कहते हैं ना इनर वॉइस, वी कॉल देम इनर वॉइस। हम अगर किसी का कोई कहीं जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको पहले से ही पता होता है कि उसका इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड से जो है उसको उस थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में जो डेवलप हो रहा था उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। देखिए, स्विच वर्ड्स के बारे में ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि आप जब आप स्विच वर्ड्स को चांट करेंगे या आप स्विच वर्ड्स को आगे फॉलो करेंगे, आपको चीजें क्लियर रहेंगी कि स्विच वर्ड आखिर है क्या। स्विच वर्ड्स आपकी अंतरात्मा ही है बच्चे, आपका इनर सेल्फ ही है।
अब आपकी कोई चीज गुम गई है, मैंने आप लोगों को स्विच वर्ड दिया है रीच। आपको पता है कि मैंने ये वर्ड दिया है रीच और आपकी कोई चीज नहीं मिल रही है और वो मिल जाएगी। अब क्या काम आया? आपका मेरे अंदर विश्वास, फेथ, कि हाँ इन्होंने कहा है ना, रीच बोला है तो पक्का मिल जाएगी। तो अंदर क्या हुआ? आपके फेथ आ गया। रीच वर्ड पहले से रजिस्टर था। रीच वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी वाइब्रेशन होती है, जिसकी कंपन होती है और आपका मैसेज डिवाइन तक जाता है। और जब आपने यहां से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस को मिला दिया, यू कनेक्टेड सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड टुगेदर एंड आपने कहा रीच, आपकी चेन नहीं मिल रही है, रीच, आपके पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, रीच, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड यू रीच टू द प्लेस। आप पहुंच गए वहां पे जहाँ पे आपके पेपर्स थे या आपकी चेन पड़ी हुई थी। अब मैं स्विच वर्ड्स की भाषा में बोलूंगी। काउंट, पैसा हाथ में आते ही हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। पैसा मतलब और चाहिए, ऐड ऐड। इसलिए गौरव का पैसा नहीं रुकता क्योंकि इन्होंने कहा स्पेंड। इनके सबकॉन्शियस में ये वर्ड रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, डिपॉजिट है, स्पेंड। उसको हटाओ, इरेज करो, ऐड लगाओ। जैसे आप स्पेंड को हटाओगे और ऐड को वहां पे बिठाओगे, आप देखो आपका पैसा सेव होने लगेगा। समझ आया मेरी बात? आप जो सोचते हैं ना, अब उन्होंने कहा, लिटिल क्यूटी ने कहा एनर्जी, यस, उनके लिए वो एनर्जी का काम करता है। यानी कि वो, इनके पास पैसा होता होगा तो इनको लगता होगा कि मैं सब कर सकती हूँ। जिस दिन पर्स खाली होता होगा उस दिन बहुत लो फील करती होंगी। इज इट सो? यस, नो? यस। आप उस दिन बहुत लो फील करते होंगे। आप अपने, जब हम स्विच वर्ड के फ्रेजेस बनाते हैं ना बेटा, जो लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए हम उनका नाम देख लेते हैं। मैं तो डेट ऑफ बर्थ भी लेती हूँ, कुंडली में भी देखती हूँ कि आखिर ये पर्सन है कैसा, इसको चाहिए क्या। हम मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन करा के हम उसी पर्सन से उसके शब्द निकलवाते हैं। उसके बाद हम स्विच वर्ड को फ्रेज करते हैं, बट उसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो लोगों के पास ना इतना टाइम होता है, ना एनर्जी एक्सचेंज करना वो चाहते हैं, इसलिए ये वाला स्टेप रह जाता है। इसलिए फिर मैं ही उनको कस्टमाइज बना के देती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ लेकर। अब चुर्निका ने क्या कहा था? फिनेंसेस, No, economy. इकोनॉमी बोला था आपने। ओके, इकोनॉमी बोला था। तो आप बिल्कुल प्लानिंग में रहते होंगे ना, बचा के रखना है, आगे क्या होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। बचत वाला बच्चा है ये, इसलिए इकोनॉमी में चली गया, है ना। अब इसके अंदर बहुत सिंपल से मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। ऐड वर्ड से ऐड आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। ऐड आप काउंट कर सकते हैं, ऐड एनर्जी कर सकते हैं, ऐड इकोनॉमी कर सकते हैं, ऐड स्पेंड भी कर सकते हैं। कि इतना आपको मिले, सिर्फ स्पेंड करेंगे वर्ड तो वो काम नहीं करेगा। इसके साथ आप ऐड वर्ड और लगा देंगे तो ऐड स्पेंड कर देंगे, तो स्पेंड करने के लिए अलग से पैसा आएगा आपके पास। आपको पैसे चाहिए। और शैली ने कहा लक्ष्मी, तो हम लक्ष्मी, तो आप जैसे ही लक्ष्मी बोलते हैं आपको देवी माँ सामने नजर आ जाती हैं, कॉइन्स गिरते हुए झंझन झंझन नजर आ जाते हैं, राइट, मनी नजर आ जाता है। तो वो अपने आप में एक संपूर्ण स्विच वर्ड है। या ऐड लक्ष्मी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहां तक आपको समझ आया सबको? एनी क्वेरीज? ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
क्योंकि ये डेमो है इसलिए इसको हमको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। जब हम क्लास लेते हैं तो हम जो है बहुत कुछ होता है उसमें, तो सिर्फ 5 दिन पढ़ाते हैं आपको, पूरी डिक्शनरी होती है ए से लेके जेड तक। 5 डेज में जो वर्कशॉप होती है A to Z आपकी डिक्शनरी होती है, और हर अल्फाबेट से, हर लेटर से आपको ढेर सारे स्विच वर्ड्स मिलते हैं, और फिर आपको फ्रेम करना भी सिखाते हैं कि कैसे उनको यूज करना है। एनीवेज, अब हम चलते हैं। स्विच वर्ड्स 3 तरह के होते हैं। एक तो जो मैं आप लोगों को YouTube पे देती हूँ, वो होते हैं यूनिवर्सल, वो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। जो मैं YouTube पे देती हूँ, जिसके नीचे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, है ना, और लोग बहुत सारे मेरे से वहां मांगते भी हैं, इस चीज के लिए दीजिए, उस चीज के लिए दीजिए हमें स्विच वर्ड, तो वहां पे मैं सिर्फ यूनिवर्सल दे सकती हूँ जो कि सबको सूट कर जाए। दूसरे हमारे होते हैं कस्टमाइज, आ जाते हैं हम कस्टमाइज पहले आ जाते हैं। कस्टमाइज जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बताते हैं। अब एड काउंट एक यूनिवर्सल है, लेकिन आपको घर लेना है, आपको एजुकेशन लेना है, आपको शादी के लिए लेना है, आपको अब्रॉड जाने के लिए पैसा चाहिए, सबके रीजंस अलग हो गए, सबके रीजन अपने अलग 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 हो गए। किसी को आपको बिजनेस करना है, सबके रीजन अलग 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 हो गए, तो वो फिर हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। एड काउंट के साथ हमें कुछ ऐड करना पड़ता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हो। कई लोग कहते हैं ना YouTube के कमेंट बॉक्स में, हमको तो ये हुआ नहीं, क्योंकि वो कस्टमाइज नहीं है ना, वो किसी को सूट करेगा, किसी को सूट नहीं करेगा। इट डिपेंड्स, इट्स जनरल। लेकिन जो हमारा कस्टमाइज है उसको सूट करना ही पड़ेगा। ये 2 तरह के स्विच वर्ड हो गए। तीसरी तरह का जो स्विच वर्ड होता है वो आप सबको अपना अपना एक एक बना आपके बने हुए होंगे, आपको पता ही नहीं है स्विच वर्ड्स को यूज कैसे किया जाता है। बेटा, स्विच वर्ड्स को यूज करने के लिए कोई रूल नहीं है। स्विच वर्ड्स को चैंट करने के लिए या यूज करने के लिए आपको कोई ये नहीं है कि आप नहाओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो, या फिर पहले जाप वाप करो, कुछ पूजा घर को सफाई करो। नथिंग लाइक दैट। नो 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 नो। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्विच वर्ड वो है। तो हमने कहा, अब आप ये देखिए डिवाइन कॉल, अब ये देखिए, कहीं मेरे कॉन्शियस माइंड में था कि नहीं हमें पूजा करनी चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर मैंने क्या बोला, कॉन्शियस होकर मैंने क्या बोला, स्विच वर्ड्स के लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं करना। सीधा डिवाइन ने मुझे इंडिकेशन दे दिया घंटी बजा के कि मैं भी तो हूँ, मेरे पे भी फेस रखो। तो डिवाइन आपको दिखाता है, डिवाइन आपके सामने आंसर्स देता है। चलिए लेट्स गो कि हमको जो स्विच वर्ड्स की जो प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए कोई भी आप कैसे भी बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, कई बार तबीयत खराब नहीं होती उस वक्त भी आधे लेटे हुए हैं, नहीं नहाए हैं, मूड ठीक नहीं है, हर सिचुएशन में आप स्विच वर्ड्स चैंट कर सकते हैं। पहली बात ये समझ में आ गया? नहीं नहाए कोई बात नहीं, सर्दियों में तो 3-3 दिन नहीं नहाया जाता, तब भी आप स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं, चाहे कपड़े चेंज करें चाहे ना करें, ठीक है। जब भी हम स्विच वर्ड्स चैंट करते हैं तो हमें फेथ के साथ करना होता है, विश्वास के साथ। अगर आप मन के अंदर कोई शक रखोगे ना, इफ्स एंड बट्स रखोगे, तो वो स्विच वर्ड्स कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पीछे तो फियर है, पीछे तो आप शक कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करेगा? तो वो डिवाइन यूनिवर्स भी फिर कंफ्यूज हो जाता है ना कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या। जब
ये कोई मंत्र चैंट कर रहा है, ये मेरे से कोई विश मांग रहा है, इसको खुद ही फेथ नहीं है, मेरे से मांग रहा है तो मेरे पे विश्वास करे ना। हमको क्या करना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को? वी शुड थ्रो द बॉल इन हिज कोर्ट, और सिर्फ हमें इच्छा करनी चाहिए। घर में बच्चे क्या करते हैं? मम्मी पापा से जिद करते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, उनको नहीं मतलब कहाँ से आएगा। और अगर उसी टाइम बच्चा कहते हैं मुझे तो पता है, मुझे तो नहीं दिलाएंगे मेरे मम्मी पापा मुझे ये, तो फिर नहीं दिलाएंगे। ठीक है, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। यू कैन चैंट और यू कैन प्रैक्टिस स्विच वर्ड एनी टाइम, पहली बात। और दूसरी क्या बताई मैंने? फेथ होगा तो चीजें होगा। तीसरा है कंटिन्यूटी, रिलीजियसली। दूध रोज पिएंगे तब ताकत आएगी, हफ्ते में एक बार पिएंगे तो कोई ताकत नहीं आएगी। व्हाट इज स्विच वर्ड? डू इट रिलीजियसली, तय कर लीजिए, उसको करना ही करना है। बेटा आप बीच में आप मेडिसिन भी लेते हैं, कुछ मल्टीविटामिन लिए या कुछ चीजें ली आपने, तो अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, साइकिल जो चल रहा होता है ब्रेक हो जाता है, और फिर वो मेडिसिन आपको वो असर नहीं दे पाती जो देना चाहिए, राइट? तो जब आप स्विच वर्ड कर रहे होते हैं तो आपको कंटिन्यूटी जरूर करनी है। अब आपने 4 दिन किया और आपने कहा मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन आपने चैंट किया, चीजें अभी डिवाइन ने क्रिएट करनी शुरू करी, यू स्टॉप इट। आपने इसलिए स्टॉप किया क्योंकि आपको लगा आपको कुछ नहीं मिल रहा उससे, आपको ना फायदा नहीं हो रहा, या आपका फेथ हिल गया। मेनली तो यही होगा ना, फेथ हिल गया, लेजी हो गए, टाइम नहीं मिल रहा, चलो कर लेंगे ना यार, आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं होएगा। सुबह दोपहर शाम टाइम पे भूख लगती है तो खाते हैं ना कुछ तो स्विच वर्ड भी तो आपका एक मील हो गया ना। अब आपको कुछ पाना है, कुछ कोई पर्टिकुलर चीज आपको पानी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्विच वर्ड्स आपको जब चैंट करते हैं तो आप उनको खूब खुश होकर चैंट करिए, गाइए, इवन उसकी रिदम, उसको राइम फॉर्म में भी आप कर सकते हैं स्विच वर्ड्स को। यू हैव टू फील हैप्पी, और उसको प्रेजेंट सिचुएशन में लाके आपको स्विच वर्ड्स को चैंट करना चाहिए, यानी कि हो गया तथास्तु, वो चीज हो गई जिसके लिए आप चैंट कर रहे हो, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको मिल गई। सुन भी सकते हैं, इवन टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको ईयरफोन ऐसे लगा के अपनी आवाज को सुनते रहिए, मत बोलिए बार बार। स्विच वर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जोर जोर से बोले, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? every time if you are doing it thrice a day, 10 times a day, whenever you are doing, gratitude जरूर करना। after chanting, after using, जो भी रिचुअल है वो आगे मैं बताती हूँ। जब भी आप स्विच वर्ड को यूज कर रहे हैं तो लास्ट में ग्रैटिट्यूड जरूर करना है, थैंक यू जरूर करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम चैंट कर रहे हैं स्विच वर्ड तो कितनी बार करें? मैं सबको कह देती हूँ 28 टाइम्स करिए, या फिर 108 बार करिए, या 51 बार करिए। बट अगर कोई मुझे कहेगा ना कि क्या मैं करती हूँ ऐसा, तो मैं नहीं करती। उसका रीजन है, इट शुड बी डन अबंडेंटली विदाउट कैलकुलेटिंग। तो हम लोगों ने बात कर लिया हाउ टू प्रैक्टिस स्विच वर्ड। सबसे पहले अबंडेंटली चैंट करना है, उसको काउंट नहीं करना, बिकॉज अपने विशेस को पूरा करने के लिए हमें जो है, हाँ, अपने विशेस को पूरा करने के लिए हमें काउंट नहीं करना है। इसलिए जस्ट चैंट 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 या प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं। जब तक आपको लगता है कि यस अब मैंने बहुत कर लिया, तभी आप स्टॉप करिए और तभी आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात भी मैंने क्या क्या चीजें बताई थी? तीनों चीजें आप में से कौन बताएगा? लिटिल क्यूटी आप बताइए, क्या क्या चीजें बताई मैंने अभी तक? मैम
जब भी हम स्विच वर्ड चैंट करते हैं मैम उस पे फेथ होना जरूरी होता है और बहुत अच्छा, ठीक है। मैम उसे कंटिन्यूसली चैंट करना होता है। हाँ हाँ ठीक है, रिलीजियसली विदाउट अ ब्रेक। यस मैम, बिना काउंट किए चैंट करो मैम, फेथ रखो डिवाइन पे। हाँ हाँ, और एनी टाइम यू कैन डू इट, यस, क्योंकि उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने नहीं होते, कोई भी रूल नहीं होता है, ठीक है। और आप वो अपनी चैंटिंग को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग आप खुद भी सुन सकते हैं। यानी कि अगर आपका मन नहीं है कि बार बार आप मन में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने अपना रिकॉर्डिंग में आपने 108 टाइम्स चाहे उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको बस ईयरफोन में लगाया और सुन रहे हैं आप, तो इट विल बी वर्किंग। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, फोल्ड करके डायरी में रख लें। फोल्ड करके डायरी में आपने उसको लिख लिया तो वो यूनिवर्स को तो पता ही नहीं है ना, और वो फोल्ड होते ही उसकी एनर्जी खत्म। एनर्जी सर्कल की एनर्जी खत्म अगर आपने फोल्ड करके उसको अलमीरा के अंदर डार्कनेस में रख दिया, या आपने बुक में रख दिया, या आपने बेड के नीचे रख दिया, या पर्स के अंदर बिल्कुल डाल दिया, तो एनर्जी सर्कल इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट आप अपने फोन का स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, क्योंकि सारा दिन फोन आप यूज करते हैं, वो बार बार देखेंगे आप। यस, यू कैन डू दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप स्विच वर्ड्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी भी इफ्स एंड बट्स मत करिए। अगर चलिए आपके अकॉर्डिंगली आपको ठीक लग रहा है फोल्ड करना, तो कर लीजिए, पूछिए मत किसी से। देखिए, मैं तो आपको कहूंगी कि दिस इज नॉट द वे। एनर्जी सर्कल को फोल्ड नहीं करते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाता, वो फिर वो अलाइन नहीं होता यूनिवर्स से। तो आपकी बात जो आप विश रख रहे हैं सामने वाले के, ऊपर वाले के लिए से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, तो उस तक डायरेक्ट बात नहीं पहुंच पाती है। मैम, आपने अभी बोला कि जो एनर्जी सर्कल है उसको मोबाइल पे स्क्रीन सेवर पे रखना है, तो वो हाँ, तो वो मतलब हमें पहले पेपर पे करके फिर उसका पिक निकाल के रखना है। यस 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 यस। तो फिर बाद में उस पेपर का क्या करें कि अगर हमें किसी को नहीं दिखाना है? जला दीजिए। ओके ओके, मैं भी उस पे ही आ रही थी। ओके, थैंक यू। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कुछ, देखिए हमारे 5 तत्व होते हैं ना, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड सोल। कोई भी चीज को आपको डिस्ट्रॉय करना है ना, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप कैसे करते हो? मेनली जलाते हो या फिर जमीन में डाल देते हो। जब घर वर बनते हैं तो जमीन डिग आउट होती है, तो कितने सारे पॉलिथीन, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या निकलता है उसके अंदर से, निकलता है ना, जमीन में डाल देते हो, पानी में बहा देते हो, या फिर जलाने के बाद उसकी जो राख है उसे हवा में उड़ा देते हो। सिंपल। जिसकी चीज है उस तक वापस, ऑलवेज बर्न। अगर आपने जो स्विच वर्ड बनाया और वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद भी आपको बर्न है। यस, यू हैव टू बर्न इट विद थैंक्स। और आपने एक बनाया और उसका सर्कल ठीक नहीं बना, बट कोई बात नहीं, व्हाट टू डू? नो 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 नो, वो अमीबा भी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी शेप मिले, चिड़िया, तोता, पेड़, कुछ भी बन जाए, आपकी वो एनर्जी बन गई, बस दैट्स इट। नेवर थिंक अबाउट इट। कंपास से कभी नहीं बनाना, ना थाली रख के बनाना। एक क्वेश्चन और, आपने कहा था कलर उस पर डिफाइन होता है, बट अगर किसी को कलर नहीं पता हो, उसने ब्लैक से बनाया तो? बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा पेंसिल से बना लीजिए, वाटर से बना लीजिए, दैट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीथिंग। आई मीन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज है, जब हम स्विच वर्ड करते हैं तो कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप सो नहीं पाते रात में, ज्यादा चैट कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबकॉन्शियस में रह जाता है, वो आपको स्टोर हो जाएगा ना, इट विल वर्क इटसेल्फ। यस मैम। हाँ मैम, इसमें जैसे मेरे को एक डाउट था कि ईसी और फ्रेजेस जो है अंदर लिखते हैं ना, तो फ्रेजेस फर्स्ट लिखना है कि ईसी
कैसे बनाना है? पहले ईसी बनाना है। पहले इसी उसके बाद लिखना है। हाँ, पहले एनर्जी सर्कल, आप एनर्जीज को आप एक्यूमुलेट करेंगे ना। ओके 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 पहले मैम। एनर्जी सर्कल एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। ओके मैम, और जो उसमें जैसे नाम नेम्स है तो दे भी अभी कोड वो भी कैपिटल लेटर्स लिखने हैं? बिल्कुल वो बिल्कुल भी? बिल्कुल। ओके 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 मैम, थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना है कि सपोज जो स्विच वर्ड्स है, मुझे इसका कोर्स नहीं, बट मुझे जो चाहिए वो अगर मैं आपको बोलती हूँ एग्जैक्टली कि आई वांट दिस, तो वो आप मुझे करके दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसकी Okay. एनर्जी एक्सचेंज होती है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं बता रही हूँ, देखिए वो होगा कस्टमाइज्ड। ओके लेकिन कस्टमाइज्ड करने के लिए आपको पर्सन से बात तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम कस्टमाइज करते हैं तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनका सर्कमस्टांसेस, उनका सिचुएशन क्या चल रहा है। तो उसको जानने के लिए बीइंग अ टैरो रीडर एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, या तो मुझे कुंडली पढ़नी पड़ती है या फिर मुझे कार्ड्स देखने पड़ते हैं कि एक्यूरेट सिचुएशन है क्या और पर्सन को सामने वाले को चाहिए क्या। तो वो रीडिंग के साथ इंक्लूडेड होता है, वो रीडिंग के साथ इंक्लूडेड होता है। रीडिंग के बिना स्विच वर्ड्स नहीं दिए जाते, कस्टमाइज्ड नहीं दिए जाते। जो यूनिवर्सल है वो तो हम यूट्यूब पे दे ही रहे हैं। और क्या आप वो दे दोगे जो भी है मुझे चाहिए, बट उसका जो वर्क करेगा वो मतलब इट टेक्स टाइम्स या कैसे होता है उसका? वो भी मैंने आपको बताया कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप रिलीजियसली करेंगे, कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपने 2 दिन किया, 4 दिन गैप किया, फिर 2 दिन किया, फिर 3 दिन गैप किया, आपके रिजल्ट भी ऐसे हो जाएंगे। और एक पूछना था मैम कि अगर अभी ये जो भी हम चैंट करते हैं तो इसमें मतलब कोई भी एक आइडल है मतलब भगवान का, उसको मन में सोच के ही करना है? बिकॉज कैसा है मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बिलोंग टू बुद्धिस्ट हूँ मैं, तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। हाँ, जैसे कि एक कास्ट होती है उसमें हम बिलीव करते हैं बाबा साहेब और गौतम बुद्धा, इन दोनों को ही ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं प्रीच करती हूँ ना, मैं भी बुद्धिज्म प्रीच, मैं निचिरेन बुद्धिज्म, जापानीज निचिरेन दाइशिन जी का बुद्धिज्म प्रीच करती हूँ। यस। तो इसमें ऐसा है कि आइडियली हमें किसी भगवान को ही सोच के करना है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नो मैंने कहा नो रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, नो रूल, जस्ट वी हैव टू मैनिफेस्ट जो भी है अफर्मेशन। देखिए दैट इज वन एनर्जी एंड यू हैव टू गेट अलाइन्ड उस डिवाइन एनर्जी से। आपको अलाइन करना है अपने आप। मेन होता है फ्रेज कैसे बनाना है, स्विच वर्ड्स कैसे आपको कस्टमाइज क्रिएट करने हैं, हाँ, और उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है और कितना रिलीजियसली उनको प्रैक्टिस करना है। मैम एक डाउट है, ये चैंटिंग जैसे आपको पता है ना, आपने एक फ्रेज भी दिया मुझे, तो फिर वो उसको चैंटिंग कितने टाइम्स कर सकते हैं मैम? ऐसे आपकी श्रद्धा आप गिन के थोड़ी करोगे। आप जब घर में बच्चों को खाना खिलाते हो या हस्बैंड को देते हो या बड़े बुजुर्गों को खाना गिन के खिलाते हो क्या? नहीं ना, दिल खुल के जितनी जरूरत है। तो चैंटिंग भी हमें वैसे ही करनी चाहिए जितनी जरूरत है। आप जब तक कर रहे हैं ना, आप चैंट करते जा रहे हैं, मन ही मन में बोल रहे हैं, आपको लगता है बस आई एम टायर्ड या ठीक है हो गया, या आपको सेटिस्फेक्शन हो गई कि आपने कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, चैंटिंग कर ली, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, बस। जब भी आप कोई मोडालिटी को प्रैक्टिस करते हो, कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी रेमेडी सॉल्यूशन करते हो, करने के बाद भूल जाओ आपने कुछ किया, क्या समझ में आया, क्या जस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस। स्विच वर्ड्स तो आई थिंक तो अपनी सहूलियत के लिए है, इफ यू वांट, बट स्विच वर्ड्स अगर आप करते हो सबसे पहले आपकी इंटेंशन मैटर करती है। वेरी गुड। अगर आपकी इंटेंशंस हैं राइट, तो बिकॉज यूनिवर्स को नहीं पता ये अगर राइट इंटेंशन और बैड, तो जैसे आपकी इंटेंशन होगी वैसा मैनिफेस्ट हो जाएगा वो। बिल्कुल। और उसमें फेथ होना चाहिए आपके पास, वाइब्रेशन, और लास्ट थिंग है लेट गो, चीजें छोड़ दो हाथों से, वो अपने आप आ जाएंगी।
बिल्कुल बिल्कुल, गुड। एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। मैम मुझे स्विच वर्ड ना स्विच बोर्ड की तरह लगते हैं, जैसे कि ना उन्हें ओपन सोर्स को तो हमारी लाइफ की लाइफ मुझे बिल्कुल, गुड 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 गुड। सुर्निका, तो आज की क्लास में क्या लगा लिटिल क्यूटी, आपको क्या सीखा आपने? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, मैम काफी कुछ सीखने मिला है। कितने आंसर थे जो मेरे मन में मतलब मुझे इस वर्कशॉप से मिले हैं। और मैम मुझे आपको भी बोलना है, मैम पता क्या होता है, जब मुझे कभी भी बैड ड्रीम आता है ना तो आप हमेशा मुझे सेव करते हो ड्रीम्स। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। पता नहीं मतलब कैसे, मतलब जब भी मैं मतलब ड्रीम में भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो आप मतलब हमेशा मेरे साथ होते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने बेटा। आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम ब्लेस्ड आल्सो, ऑब्वियसली। ये आपका फेथ है, अगेन दिस इज योर फेथ। स्विच वर्ड चांट करने के लिए उसको गिनना कभी भी नहीं। जब अरे मेरा बच्चा, आज आपको कैसा लगा? इतने सारे मैंने क्वेश्चंस के जवाब दिए, आज आप क्या सीख के जा रहे हो ये बताओ। बोलो, आप तो वही छोटी सी बच्ची, मुझे लगता है आप 12th में हो क्या? नो नो नो, थर्ड ईयर में छोटी बच्ची लग रही हो मुझे। बताओ, ये लिटिल क्यूटी भी छोटी सी लग रही हैं। चलिए बताइए। बहुत अच्छा लगा बस। अच्छा, अब बस अब मैं नहीं कुछ बोलूंगी है, अब आप मुझसे और मत पूछो। नहीं, अच्छा लगा बेटा, लेकिन क्या महसूस हुआ कि हाँ वर्थ इट है, नहीं है? वर्थ इट है। यही मैं जानना चाह रही थी। और बहुत सिंपल भी हैं, ऐसे डरावने नहीं है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए आसान है ना। हाँ, मतलब कभी भी प्लान कर सकते, गाड़ी चलाते टाइम कभी भी। हाँ, कर सकते। मैम बहुत अच्छा लगा मैम। मन करता है बहुत कुछ सीख लूं आपसे। कोई बात नहीं, वो भी समय आएगा जब सीखना चाहें तो आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं। मैम स्विच वर्ड से मुझे तो इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट जितना भी आपसे आज जानने को मिला दैट इज लॉट, और जानना है मुझे इसके बारे में जो भी है। बट थैंक यू सो मच कि जितना भी आज जो छोटे थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी मेरे क्लियर हुए हैं। देयर आर सम मोर दैट विल क्लियर सून। थैंक यू सो मच, इट इज हेल्पफुल हुआ आज का क्लास जो भी है। थैंक यू सो मच। स्विच वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्शन ही है, जो वर्ड्स हैं वो हमारी रिफ्लेक्शन ही है। जो एक दो मैंने आपको बताए हैं, उनको जो भी बताए हैं गौरव, उनको करना है ना। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस।